BCS 54 दिसंबर 20 का 1B क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड को फाइंड करना है और ये हमें इक्वेशन दी गई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जितेंद्र यादव। आज मैं BCS 54 जून 20 का फर्स्ट बी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड फाइंड करना है और ये उसकी इक्वेशन दी गई है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अपनी इक्वेशन की तरफ ध्यान देना होगा। आपको ये इस इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आंसर मैंने स्टार्ट किया है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो उसका एक रूल है AX = B। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है उसे हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और इस रूल के हिसाब से रखते जाएंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 मान लेंगे। तो हम वहाँ पे 1 नोट कर दिया है मैंने। फिर देखिए 1 नोट कर दिया x2 की जगह और x3 की जगह मैंने 1 नोट कर दिया। और फिर आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको भी मैंने ऐसे ही नोट कर दिया है क्योंकि वो कॉमन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फिर इसी के बाद हमने इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। फिर मैंने 4 को नोट किया, फिर 3, फिर 4 और फिर 11, फिर 9, फिर 3, फिर 4 और फिर 16। और जो हमारे कोफिशिएंट दिए गए थे उन सबको मैंने एक साथ नोट किया। जैसे कि x1 देख सकते लाइन से है, x2 भी लाइन से है और x3 ये कॉमन है, तो इसलिए मैंने x1, x2 और x3 को एक साथ नोट कर दिया। अब इस रूल के हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो गया है। यहाँ पर A ये वाला बॉक्स आपका कहलाएगा, X आपका ये बॉक्स कहलाएगा और ये जो B है हमारा वो ये बॉक्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट आपको जब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो हमें कहा गया है नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म द गिवन सिस्टम। अब हम इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। उसका रूल होता है A:B। तो A:B जैसे कि मैंने बताया था, आपका ये जो बॉक्स है ये A बॉक्स है, तो मैंने उसे नोट कर दिया है। फिर कॉलन लगाया है और फिर B, और जैसे मैंने बताया था ये आपका B बॉक्स है, उसे मैंने नोट कर दिया है। अब आपका ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी रूल के हिसाब से ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट, जैसा कि सबको पता है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको इस जगह, यहाँ पर और यहाँ पर 3 जगहों पर 0 लाना होता है। तो हमें भी यहाँ पर इन 4 के पास 0 लाना है, इस 4 को चेंज करके 0 में बदलना है, 9 को भी चेंज करके 0 में लाना है और 3 को भी चेंज करके 0 में लाना है। तो इसके लिए हम रूल बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने रूल बनाया है, R2 की इक्वेशन है R2 - 4R1। हमने 4R1 इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम 4 को 4 से माइनस कर देंगे तो हमें आसानी से 0 मिल जाएगा, इसलिए हमने माइनस का 4R1 की इक्वेशन बनाई है। ओके, तो जैसा कि हमने रूल बनाया है, R2 की इक्वेशन है R2 - 4R1। क्योंकि हमें यहाँ पर 0 लाना है इसलिए हमने 4R1 का यूज़ करेंगे। तो मैंने उसी रूल के हिसाब से आपको सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर ये R1 है आपका, ये R2 है, ये R3 है। तो हमें R2 में इससे 0 में कन्वर्ट करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा R2 क्या है, पहले 4 है, नोट कर दिया हमने। फिर उसके बाद आप लाइन से आपको पूरी R2 को सॉल्व करना है, तो आप चाहे सीधा नोट कर लें। फिर उसके बाद R2 क्या है, 3 है, फिर मैंने 3 को नोट किया। फिर उसके बाद देख सकते हैं R2 आपका 4 है, फिर मैंने 4 को नोट किया। फिर 11 है, फिर मैंने 11 को नोट किया। फिर उसके बाद मैंने माइनस के साइंस यूज़ करें और फिर जैसा कि रूल मैंने बनाया था -4R1 का, मैंने 4 को सबके आगे नोट कर दिया है। फिर मल्टीप्लाई बाय R1। तो आपका जैसा कि मैंने कहा था ये R1 है, ये R2, ये R3। तो R1 आपका क्या है, 1 है, तो आपके उसी के ऊपर का ही R1 नोट करना होगा। जैसे कि इस R2 का R1 ये है, तो मैंने R1 नोट कर दिया है 1। फिर आप इस R2 3 के ऊपर का R1 क्या है, ये नोट कर दिया 1। फिर 4 के ऊपर का R1 क्या है, ये रहा 4, इसके ऊपर का R1 1 नोट कर दिया। फिर है 11 के ऊपर का R1 क्या है, ये रहा 11 और उसके ऊपर का R1 3 है, तो मैंने 3 को नोट कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं आपका फर्स्ट 0 आ रहा है, फिर -1, फिर 0, फिर -1। तो ये आपका R2 सॉल्व हो चुका है। देख सकते हैं मैंने इसे नोट कर दिया। ये रहा 0, ये रहा 0, फिर -1, फिर 0, फिर -1 नोट कर दिया। अब हमें जैसा कि क्वेश्चन के आगे में कहा गया था कि हमें यहाँ पर भी 0 लाना है, तो अब हम जैसे कि हमने ऊपर सॉल्व किया था, हम ठीक उसी तरीके से इसे नीचे भी सॉल्व करेंगे। अगर हम 9 को 9 से माइनस कर दें तो हमें 0 मिल जाएगा।
तो उसके लिए हमने एक और रूल बनाया है। कौन सा रूल है? R3 की इक्वेशन है R3 माइनस 9R1। अब हम इसी रूल से सॉल्व करते हैं। तो ये रहा R3। तो फर्स्ट मैंने R3 को सारे नोट कर लिए। 9 देखिए नोट कर लिया, फिर 3 है नोट कर लिया, फिर 4 है नोट कर लिया, फिर 16 है नोट कर लिया। फिर माइनस के साइन यूज़ किया। जैसा कि मैंने कहा था अगर 9 को 9 से माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा और हमें यहाँ पर 0 लाना है। तो मैंने 9 को सारे सबके आगे नोट कर दिया। फिर मल्टीप्लाई बाई R1। आपको उसी के ऊपर का R1 नोट करना है। R1 आपका चेंज नहीं होगा। तो ये आपका R1 था तो यही R1 रहेगा। तो 9 के ऊपर का R1 क्या है? 1 नोट कर दिया है। फिर 3 के ऊपर का R1 1 है नोट कर दिया। फिर 4 के ऊपर का नोट कर दिया। फिर 16 के ऊपर का R1 3 है। 16 के ऊपर का R1 3 है, देखिए यहाँ पर नोट कर दिया। और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए इस फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, 0 आएगा, -6 -5 -11। देख सकते हैं यहाँ पर 0 -6 ये रहा, फिर -5 ये रहा, -11 ये रहा। आपका ये सॉल्व हो गया। पर क्वेश्चन के आगे ये कहा गया था कि हमें यहाँ पर भी 0 लाना है इस जगह पर अब हमारी 2 इक्वेशन हो चुकी हैं। अब यहाँ पर -6 है। अब हमें इस -6 को 0 में बदलना होगा, यहाँ पे 0 लाना होगा। तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर बाद में माइनस कर दें। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? तो एक रूल है जो हमने बनाया है, वो है R3 की इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई R3 -6 मल्टीप्लाई बाई R2। जैसा मैंने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को माइनस कर दो। तो सॉल्व करते हैं इसे भी, ये रखते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि है तो 1 R3 हमने ये रूल बनाया है 1 R3। ये 1 हमने इसी का नोट किया है और ये 6 हमने इसी का नोट किया है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमें बस 1 2 3 इक्वेशन बची हैं, तो उन्हीं को हमने नोट कर लिया है। पहले 1 1 1 नोट कर दिया हमने, फिर उसके बाद R3 को नोट करना है। तो R3 कितना है? -6 तो नोट कर दिया। R3 आपका यही रो है, यहाँ पर भी R1 R2 R3। तो ये R3 है, R3 का क्या है? -6। हमें यहीं पर सिर्फ 0 लाना है, तो -6। फिर क्या है? -5 नोट कर दिया। फिर 11 माइनस का नोट कर दिया। फिर माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। फिर 6 की बारी आएगी। 6 को हमने, क्योंकि 3 इक्वेशन है तो हमने 6 को लाइन से आप नोट कर लीजिए। फिर मल्टीप्लाई बाई एक करके ऊपर से। अब R2 है ना, R2 आपका क्या है? ये -1 नोट कर दिया, फिर 0 नोट कर दिया, फिर -1 ये नोट कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 आया है, -5 आया है और फिर -5। देख सकते हैं आपकी इक्वेशन आ गई 0। यहाँ पर तो 0 पहले से आ चुका था, हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। हमें यहाँ पर 0 लाना था इस जगह पे, -6 पर। तो यहाँ पे देखिए अब 0 आ चुका है। फिर आगे क्या था? -5, देखिए वो भी आ चुका है। फिर -5 ये भी आ चुका है। अब हम इसे एक अपनी दी गई इक्वेशन की तरह ही इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें x1 x2 और x3 को फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन की इक्वेशन दी गई थी, ठीक उसी तरीके से हम इसे नोट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ इन तीनों जगह पर 0 है। तो ये जो लास्ट वैल्यू है ये आपकी x3 की कोफिशिएंट हो गई, कोफिशिएंट वैल्यू कहलाएगी। तो x3 की कोफिशिएंट वैल्यू आपकी -5 है, नोट कर दिया। फिर इक्वल टू में आपको -5 नोट करना है। फिर ये -1 है जो कि यहाँ पर x2 लिखा जाएगा। 1 नोट नहीं करेंगे, हम सीधा x2 नोट कर देंगे क्योंकि हम 1 मानते हैं इसलिए। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस था तो मैंने माइनस नोट किया। यहाँ पर प्लस है मतलब पॉजिटिव है तो हम प्लस नोट करेंगे। अगर माइनस होगा तो आपको माइनस रिप्रेजेंट करना होगा यहाँ पर। फिर 0 नोट किया। फिर x3 इक्वल टू -1 नोट कर दिया। फिर है आपका ये x1 x2 x3, x1 x2 x3 नोट किया इक्वल टू 3। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम x3 को फाइंड करते हैं। तो -5 x3 इक्वल टू -5, जैसा कि लास्ट में एंड में हमारे पास बचा है। तो ये -5 नीचे चला जाएगा, डिवाइड में सॉल्व करेंगे 1 आएगा, क्योंकि माइनस कट जाएगा। 5 5 1 आपका x3 1 आ गया।
अब जो हमारा x3 1 आया है उसे हम यहाँ पर नोट करेंगे इस x3 पर, क्योंकि हमारे पास x3 की वैल्यू आ चुकी है। तो x2 जो ये अब हम x2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो x2 प्लस 0 x3 क्या है निकला हमारा 1, नोट किया इक्वल टू -1 जैसा था। सॉल्व करते हैं तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देख सकते हैं माइनस का x2 इक्वल टू माइनस का ये वाला माइनस का 1, ये प्लस का जो 0 था उस तरफ आ गया, वो हो गया माइनस का 0। आगे सॉल्व करेंगे x2 इक्वल टू -1, सॉल्व करेंगे x2 का 1 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है तो x2 का 1 आता है। इसमें आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, पर आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो भी वैलिड होगा ये आंसर। x2 की वैल्यू 1 आ गई है। अब हमारे पास x3 की वैल्यू आ चुकी है, x2 की भी वैल्यू आ चुकी है। अब बचा हमारे पास x1, तो x1 x2 x3, तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो हम यहीं पर ही अपनी वैल्यू को नोट करेंगे। तो x1 हमने ऐसे नोट किया, फिर x2 हमारा आया 1 प्लस x3 हमारा था 1, नोट किया इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं, ये पूरी इक्वेशन 3 के उस तरफ चली जाएगी, तो x1 इक्वल टू 3, प्लस का माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये भी चेंज हो गया प्लस का माइनस में। सॉल्व करेंगे x1 की वैल्यू 1 आएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बी से 54 दिसंबर 2022 का फर्स्ट बी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें गॉस सीडल मेथड हमें यूज़ करना है, और ये इसकी इक्वेशन दी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मुलाकात होगी।